अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं मोहम्मद खालिद। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक, M3 लाहौर से समंदरी तक बंद किया गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सदरत कई अहम इजलास आज तलब। अफगानिस्तान के सूरत हाल पर इजलास में वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम भी शिरकत करेंगे। सियालकोट जैसे वाक़े की रोकथाम के लिए मुशावरती इजलास भी आज होगा। साकिब निसार की सोशल मीडिया पर मुबैना ऑडियो लीक जाली निकली। ARY न्यूज ने फॉरेंसिक कराया। अमरीकी कंपनी ने भांडा फोड़ दिया। मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक मारूफ अमरीकी फॉरेंसिक कंपनी प्रीमो से कराया गया। कंपनी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ऑडियो में बोलने वाले की टोन में कई बार तब्दीली महसूस की गई। 45 सेकंड्स की ऑडियो में 25 सेकंड्स बाद आवाज में तब्दीली महसूस हुई। इससे पहले बोलने वाला काफी दूर से बोल रहा था। कंपनी का कहना था सोशल मीडिया पर लीक मुबैना ऑडियो क्लिप एक से ज्यादा सोर्सेज को जोड़कर बनाई गई। फॉरेंसिक से सामने आया, ऑडियो का एक हिस्सा अलग माहौल, दूसरा अलग माहौल में रिकॉर्ड किया गया। ARY न्यूज ने फॉरेंसिक के लिए कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए अदा किए। एक सर्कस लगा हुआ है और ख़ास तौर पे अगर एक ख़ास माहौल में देखें तो लगता है ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर लिटिगेशन के लिए एक माहौल तैयार किया गया, ये उसका हिस्सा है। और अगर ये रीत कायम हो गई तो अदालतों के लिए फिर कोई भी फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लगता है किसी खास केस के लिए माहौल बनाया जा रहा है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद कहते हैं, अदालत के बाहर सर्कस लगा है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें बहुत से खिलाड़ी हैं। राना शमीम केस में इतना मवाद आ चुका कि फर्द जुर्म आयद हो सकती है। कभी हलफनामा लाया जाता है, कभी ऑडियो लाई जाती है। किसी खास मकसद के लिए अदालतों पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट कोई भी फर्द और जमात अदालत ले जा सकती है। बयान हल्फी साबित हो जाता है तो संजीदा केस होगा। इल्जामात झूठे हुए तो प्राइमरी सेकेंडरी जिम्मेदारों की सजा का तयन होगा। अल्लाह का शुक्र है आज सच मुकम्मल तौर पर सामने आ गया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, ARY न्यूज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सच सामने ले आया। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ARY ने ये इसके ऊपर बाकायदा एक फोरेंसिक कराया और एक अच्छी ऑथेंटिक कंपनी से फोरेंसिक करवाया। ये जो फोरेंसिक है ये कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिसिबल हो सकता है। इस मामले के ऊपर अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए। ARY न्यूज ने अच्छी तहकीकाती सहाफत की। ऑडियो क्लिप को किसी भी जुडिशल फोरम पर पेश नहीं किया गया। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, दूसरी फॉरेंसिक कंपनी का CEO जाली ऑडियो क्लिप बनाने का माहिर है। काल्बी फॉन्ट वाले लेटर को अदालत में पेश किया गया जो इनके गले पड़ गया। अदालत को नोटिस लेना चाहिए कि शरीफ फैमिली के खिलाफ मुकदमात का फैसला अदालत में होगा। कमीशन बनना चाहिए कि कहाँ किस शख्स ने अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की। जो लोग अदलिया पर हमलावर हो रहे हैं उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए। तो पहले दिन से कह रहा हूं, इनकी तरफ से जो भी दस्तावेज आएगी फैब्रिकेटेड होगी, वो फ्रॉड होगी। इनके लिए कानून दूसरा है, अदालतें दूसरी हैं, दुनिया दूसरी है। पहले दिन से कह रहा हूँ, शरीफ खानदान से जो दस्तावेज आएगी वो फ्रॉड होगी। मुजरिम होने के बावजूद इनको पाकिस्तान से जाने की इजाज़त मिल जाती है। माहिर कानून एतजाज एहसन कहते हैं, इनके लिए कानून, अदालत और दुनिया दूसरी है। मरियम को रिहा करवा कर ये अब्बा जी नवाज शरीफ को भी रिहा करवाना चाहते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग ने शर्मनाक जालसाजी की। सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारान को इंसाफ के कटहरे में लाए। शहबाज गिल कहते हैं, माजी में ये लोग जजेस को इस्तेमाल करते रहे। बदकिस्मती से मुल्क का बड़ा सहाफती इदारा भी इनकी जालसाजी में शामिल हुआ। सिंध का नया बल्दियाती कानून नामंजूर। सिंध में अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ इकट्ठी। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ 3 जमातों का इतवार को एहतजाज का ऐलान। MKM, PTI, जमात इस्लामी की
वज़ीर आला पर कड़ी तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने सिंध हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। ख्वाजा इज़हारुल हसन कहते हैं काला कानून वो बनाते हैं जो खुद काले होते हैं। पीपी क़यादत के बयानात सूबे को लिसानी फसादात की जानिब धकेलने की साजिश है। खुर्रमशेर ज़मान का DMC दफातर के बाहर भूख हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईम रहमान का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से बयानात पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। सिंध के बल्दियाती कानून को लिसानियत और करप्शन का कानून करार दे दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री है, पाकिस्तान न खपे के नारे पर अमल कर रही है। कब्जा नामंजूर सिंध, क्या कब्जा करा हुआ है सिंध पे? क्या तुम चाहते हो इस्लामाबाद जाके कब्जा उधर, जो कि तुम लोग चाह रहे थे अभी करने के लिए? हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, ऐसे हालात नहीं पैदा करो लोग कुछ और सोचना शुरू हो। हलीम आदिल शेख की सदर और वजीर आजम से सिंध हुकूमत की शिकायत। सिंध हुकूमत के खिलाफ वफाक को खत लिख दिया। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ने सदर और वजीर आजम को लिखा कि सिंध हुकूमत आइन की खिलाफ वर्जियाँ कर रही है। मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली फ्लोर पर काबिल एतराज़ बात की। मुराद अली शाह ने कहा कि हमें पाकिस्तानी समझो, ऐसा ना हो हम कुछ और करने का सोचें। उनकी तकरीर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के मुताबिक नहीं थी। सूबाई हुकूमत का आमिराना रवैया जमहूरी निज़ाम के लिए नुकसानदेह है। में एक मरतबा फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिशें हो रही हैं। सारा तमाशा तो PTI ने लगाया था असेंबली के अंदर, MQM तो थी नहीं उस झगड़े में। ये जो शहर के ऊपर दही इलाकों के कब्जे की बात करते हैं वो ना करें आप। सिंध में एक बार फिर लिसानी तफरीक पैदा करने की कोशिश हो रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं असेंबली में सारा तमाशा PTI ने लगाया, MQM तो थी ही नहीं इस झगड़े में। शहर पर दही इलाकों के कब्जे की बात ना करें। MQM इस बिल को बुनियाद बनाकर नफरत की सियासत पर भान चढ़ा रही है। 6 मरतबा MQM को मौका मिला अपना वज़ीर आला बनाने का, क्यों नहीं बनाया? अगर 3 रुपए कीमत है 7 रुपए हो गई तो क्या कीमत आ गई। फार्मा इंडस्ट्री पाकिस्तान में पहली बार दोबारा पांव पे खड़ी हुई है। 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। वैसे भी सेहत कार्ड के बाद इशू खत्म हो गया, दवाइयाँ इलाज। 3 वाली दवा 7 की हो गई तो कौन सी क़यामत आ गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं सेहत कार्ड के बाद दवाइयाँ महंगी होने का इशू खत्म हो जाएगा। सिंध के सिवा पूरे पाकिस्तान में आवाम के सेहत का खर्चा हुकूमत उठाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने वजीउद्दीन अहमद को मस्खरा करार दे दिया। कहा ऐसे लोगों को घर वाले भी नहीं पहचानते। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल गवादर जाएंगे और माही गिरों के मुतालबात सुनेंगे। रिपोर्ट वजीर आजम को पेश की जाएगी। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को EVM देने को तैयार। लोगों को सस्ती गैस की आदत बदलना होगी। सब्सिडी पर गैस ज़्यादा अरसे नहीं मिल सकती। पाकिस्तान में सालाना 9% गैस में कमी आ रही है। खानेवाल में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ और दीगर के खिलाफ हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर बासिक की मुद्दईयत में दर्ज किया गया। नून लीग के रहनुमाओं पर पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के घर जबरदस्ती दाखिल होने का इल्जाम है। नून लीगी सेनेटर साबिर शाह को इलेक्शन कमीशन का नोटिस आज दोपहर तलब। इलेक्शन कमीशन ने हरीपुर की तहसील गाजी में भतीजे की बल्दियाती इलेक्शन के लिए जारी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर बुलाया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इस्लामाबाद में ज़ेरे तफ्तीश इंक्वायरी लीक करने के इल्जाम में पुलिस अफसर गिरफ्तार। दहशतगर्दी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पुलिस अफसर ने इंक्वायरी की तफसीलात गैर मुल्की सिफारतकार के एजेंट को फराहम की और रिश्वत वसूल की। तहकीकात जारी। लाहौर के इलाका चौहन में मुबैना पुलिस मुकाबला, डाकू हलाक, साथी फरार। CIA सदर पुलिस और डाकू में पानी का तबादला हुआ। डाकू वारदात के बाद फरार हो रहे थे। हलाक होने वाला डाकू वारिस अली पुलिस एहलकार के कत्ल में मतलूब था। जेहलम में दौरान हिरासत मुबैना पुलिस तशद्दुद से शहरी की मौत। DPO का नोटिस। लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल और मुहर्रर तनवीर गिरफ्तार। पुलिस चौकी कैंट पर तैनात दीगर एहलकार मुअत्तल।
मुल्क में गैस बहरान, चूल्हे ठंडे पड़ गए, पब्लिक परेशान, सुबह का नाश्ता और रात का खाना बनाना दुश्वार हो गया। श्री सदन गैस कंपनी का शहरियों को महंगी LPG खरीदने का मशवरा, सिलेंडर खरीदने के लिए हज़ारों रुपए डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। शहरी कहते हैं बिल तो आता है मगर गैस नहीं आती, होटल का खाना कब तक खाएं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं सनत और मकामी पैदावारी यूनिट्स को गैस की बंदिश, महंगाई का तूफान, शरह सूद में इजाफा, स्टेट बैंक पर IMF का कंट्रोल, क्या यह है तब्दीली? Businesses going forward, they won't face such complications with the one window access, one window opportunity. You'll be able to invest and do business in the province. कराची का शुमार दुनिया के महफूज तरीन शहरों में होता है। सिंध में सरमायाकारी करने वालों को सहूलतें फराहम करेंगे। बिलावल भुट्टो की दुबई में सिंध इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत। कहा मुत्तहदा अरब अमीरात के सरमायाकारों को सिंध में वन विंडो ऑपरेशन फराहम करेंगे। छोटे कारोबार समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा थरकोल एनर्जी सेक्टर में सरमायाकारी के काफी मौक़े हैं। डिसैलिनेशन प्लांट के लिए जल्द मुआहदा होगा। विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं महकमा तालीम के विफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज की मुलाकात हुई। मौसम सरमा की छुट्टियां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। नोटिफिकेशन सूबाई हुकूमतों की जानिब से जारी किया जाएगा। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पंजाब में 1 करोड़ 70 लाख और सिंध में 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। कराची वाले हो जाएं तैयार, न्यू ईयर नाइट होगी धमाकेदार। 31 दिसंबर न्यू ईयर नाइट पर ARY लगूना DHA सिटी कराची में होने जा रहा है ग्रैंड म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिसमें होंगे आपके पसंदीदा गुलकार। इसके साथ साथ होगा मुल्की तारीख का सबसे बड़ा और शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। और मुत्तहदा अरब अमीरात में 10 ग्राम सोना 2094 दिरहम का हो गया। 1 ग्राम सोना 209 दिरहम और 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।